हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओटाकू टेल्स। आज हम लेके आ गए हैं इस कहानी का नया चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहीं से चैप्टर 13 की शुरुआत होती है। जीवो ब्यूल के बहुत पास बैठी होती है। वो धीरे धीरे उसकी ओर झुकती है, जैसे उसे चूमने वाली हो। ब्यूल थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन तभी ब्यूल थोड़ा पीछे हट जाता है और अपनी उंगली से उसके होंठों को हल्के से छूकर रोक देता है। जीवो अचानक रुक जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान होकर ब्यूल को देखती है। ब्यूल उस पर चिल्लाता है, तो मेरे चेहरे के इतने पास क्यों आ गई थी? जीवो शर्मिंदगी में कहती है, गॉड डैम इट। वो गुस्से और दुख से ब्यूल से पूछती है, तुम मुझे किस क्यों नहीं करते ब्यूल? ब्यूल थोड़ा ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं तुम्हें क्यों किस करूं? पहले ही कहा था कि मैं ऐसे काम नहीं करता। जीवो तिलमिलाकर चिल्लाती है, झूठे। फिर वो उदास होकर कहती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? फिर जीवू झुंझुलाकर बोलती है, तुमने शायद अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स या एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ ऐसा किया होगा, बस मेरे साथ नहीं किया। जीवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्यूल कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया। जीवू चिल्लाकर कहती है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अगर मैं कहूं कि तुम मेरे पहले हो तो क्या तुम यकीन करोगे? ब्यूल सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वो कुछ पल चुप रहता है, फिर ठंडे स्वर में कहता है, मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे भी अब हम डेट भी नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं, तो मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और जीवू वहीं बैठी रह जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। ब्यूल थोड़ा गुस्से और झुंझलाहट में खुद से बड़बड़ाता है, क्या ये मजाक चल रहा है? तभी पीछे से कोई आवाज आती है, तुम्हें तो बस उसे किस कर देना चाहिए था। ब्यूल चौंक जाता है, तुम कब से यहाँ हो? वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने सोई खड़ी होती है, दीवार के सहारे हाथ बांधे हुए। सोई काने भरे लहजे में कहती है, काफी देर से, जितना समय चाहिए था ये देखने के लिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हो। फिर वो बोलती है, सुना था कि तुम पढ़ाई में बिजी हो, लेकिन लगता है कि वे सच नहीं है। तुम तो बस किसी लड़की के साथ ही समय बिता रहे हो। ब्यूल हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है मैं यूं ही रास्ते में दिखने वाली किसी को भी किस कर देता हूं? सोई व्यंग से हंसती है, रैंडम लोग, सच में तुम तो बहुत बुरे अल्फा हो। ब्यूल गुस्से में गरजता है, सावधान रहो, मेरे मिड टर्म स्कोर तुम्हारी धुलाई कर देंगे। सोई कंधे उचकाकर बिना परवाह के चली जाती है। हाँ, जो भी हो। ब्यूल सोच में डूबा हुआ है और खुद से सवाल करता है, सब लोग मुझे क्या समझ रखा है? वो एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालता है और पीते हुए सोचता है, किस करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे तो बचपन से कुछ और ही सिखाया गया था। फिर याद आता है बचपन का एक प्यारा सा फ्लैशबैक, जहां उसके माता पिता उससे कहते हैं, ब्यूल, तुम किसी को भी किस नहीं कर सकते, सिर्फ तब कर सकते हो जब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है? तुम सिर्फ मेरा और माँ का हाथ पकड़ सकते हो, बस। ब्यूल हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है। अब ब्यूल सोच में पड़ जाता है, जब मैं छोटा था। फिर खुद से पूछता है, क्या लोग किस करते हैं जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं? और फिर सीन चेंज होता है। ब्यूल सामने बैठे सीवू की ओर देखता है, जो उसकी कॉपी चेक कर रहा होता है बड़ी ध्यान से, और ब्यूल सोचता है, अभी सही समय नहीं है। सीवू उसकी कॉपी चेक करते हुए कहता है, तुमने सब कुछ सही किया है, बस एक गलती को छोड़कर। ब्यूल हैरान होकर कहता है, सच में? फिर सीवू बोलता है, हाँ, तुमने बस एक छोटा सा कैलकुलेशन गलत किया है, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ब्यूल बहुत खुश हो जाता है, मुस्कुराता है और कहता है, वाह। फिर अपनी कॉपी देखते हुए कहता है, नो वे। कुछ देर बाद वो कहता है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। फिर टेबल पर सिर रखकर कहता है, मुझे लगा मैं सच में बहुत बेवकूफ़ हूँ। सिवू उसे देखता रहता है। ब्यूल सिर झुकाए बैठा है और कहता है, मेरी माँ सच में डम्ब है, लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, और मेरे डैड, वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। सिवू ध्यान से सुनता है और कहता है, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम गाने और डांस की कोरियोग्राफी बहुत आसानी से याद कर लेते हो। ब्यूल सिर उठाकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अरे वो सब तो आसान है। जिस पर सिवू कहता है, पढ़ाई भी ऐसी ही होती है, बस तरीका अलग है। असल में तुम्हें सब पता है, बस बीच में थोड़ा गैप रह गया है। वो सोच में पड़कर कहता है, सिवाय इसके कि वो गैप बहुत बड़ा है। ब्यूल एकदम चौंक कर कहता है, अरे तुमको ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? सिवू इस तरह ब्यूल को देखकर हल्के से मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक स्मर्क दिखता है, और उसकी मुस्कान देखकर ब्यूल शॉक में कहता है, उसने अभी स्माइल की? तभी ब्यूल बोलता है, हे, क्या तुमने कभी किसी ओमेगा को किस किया है?
सिवू इस सवाल से थोड़ा हैरान हो जाता है और चुपचाप उसकी तरफ देखता है। फिर धीरे से कहता है, क्यों पूछ रहे हो? ब्यूल हल्के अंदाज में जवाब देता है, ऐसे ही, सब मुझे तंग कर रहे हैं इसलिए। वो थोड़ा झुंझलाया हुआ दिखता है। फिर आगे बोलता है, क्या ऐसा तभी होता है जब तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो? अगर कोई नहीं करना चाहता तो? वो थोड़ा गंभीर होकर जोड़ता है, मुझे नहीं पता वे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं उनका कुछ बकाया हूं। ये सुनकर सिवू धीरे से अपनी मुट्ठी को थोड़ा गुस्से या बेचैनी में भींच लेता है। ब्यूल बात जारी रखता है, उन्हें क्या लगता है मैं बस यूं ही सब मान लूंगा? तभी सिवू अचानक खड़ा हो जाता है। ब्यूल थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हटता है। वो कहता है, हे कहाँ जा रहे हो? और वो बिना मुड़े ही कहता है, मैं पानी खरीदने जा रहा हूँ। वो कमरे से बाहर जाने लगता है। ब्यूल कुछ बोलता ही है कि वो जोर से दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। ब्यूल थोड़ा उलझन में होता है और अकेला बैठा सोचता है, शायद उसे। वो फ्रिज खोलकर देखता है और सोचता है, थोड़ा और पानी चाहिए था, लेकिन फ्रिज में तो पहले से बहुत सारी पानी की बोतलें रखी हैं। ब्यूल थोड़ा थका हुआ महसूस करता है और बिस्तर की ओर देखता है। मुझे, वो बिस्तर पर गिरते हुए कहता है, थोड़ी सी नींद सी आ रही है, और फिर तकिए को गले लगाकर लेट जाता है। वो सोच रहा होता है, शायद सिवू को ऐसे सब्जेक्ट्स पर बात करना पसंद नहीं। मैंने उसके बारे में कुछ सीखा। वो मन में एक छोटी सी सूची बनाता है, स्मोक करना, मोटरसाइकिल्स नहीं चलाता, वो अकेला रहता है, और उसे रिश्तों या डेटिंग के बारे में बात करना पसंद नहीं। ब्यूल धीरे धीरे नींद में खोने लगता है और सोचता है, सिवू का सेंट बहुत साफ और सुकून देने वाला है, जैसे सर्दियों का कोई जंगल। लेकिन ये नींबू सुगंध वाला फैब्रिक सॉफ्टनर क्या मामला है? क्या उसे नहीं पता कि ये थोड़ा अजीब है? वो मुस्कुराते हुए तकिए को और कसकर पकड़ता है और सोचता है, मैं बाद में उसे ये बता दूंगा। सिवू पानी की बोतलों का पैक लेकर लौटता है। वो थका हुआ और थोड़ा भारी सांस लेते हुए कमरे में आता है। फिर उसकी नज़र ब्यूल पर जाती है, जो बिस्तर पर तकिया गले लगाकर सोया हुआ है। ब्यूल का चेहरा बहुत शांत और मासूम लग रहा है, जैसे उसे किसी बात की चिंता नहीं। वो कुछ देर खड़ा होकर उसे देखता रहता है, हाथ में पानी की बोतलें पकड़े हुए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है।